सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 पाठ 3 ओणम, ठीक है, पाठ 3 ओणम के कठिन शब्द और मौखिक प्रश्न करेंगे। सबसे पहले आप कठिन शब्द देखिए। फर्स्ट त्योहार, ठीक है। फर्स्ट पर क्या लिखोगे आप? त्योहार। त्योहार कैसे लिखा जाता है? आधा तय, य, ओ, है, आ और र। सेकंड चिंगमासम, क्या कहा जाता है? चिंगमासम, च ई अंग म आ शम। थर्ड पर है पौराणिक, अण पर छोटी ई की मात्रा, पौराणिक, फॉर श्रावण मास। 5 पर महाबलीला पर छोटी ई की मात्रा आएगी। आगे देखें 6 नंबर पर पुक्कलम, क्या लिखोगे? पुक्कलम। फिर है 7 त्रिओणम, तिरुओणम, र पर छोटे ऊ की मात्रा, तिरुओणम। 8 पर लिखोगे कैकोटीकली नृत्य, कैकोटीकली नृत्य, कैकोटीकली। 9 पर पर्यटक, 9 पर क्या लिखोगे? पर्यटक। और 10 पर निकटवर्ती, ठीक है। तो इनको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। आगे देखिए मौखिक प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है आपका, ओणम किस राज्य का विशेष त्योहार है? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, ओणम केरल राज्य का विशेष त्योहार है। ओणम किस राज्य का विशेष त्योहार है? केरल राज्य का। ओणम केरल राज्य का विशेष त्योहार है। प्रश्न 2, ओणम का त्योहार किस मास में मनाया जाता है? ओणम का त्योहार किस मास में मनाया जाता है? ओणम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। कौन से मास में? कौन मास का मतलब महीना। ओणम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, मलयालम में श्रावण मास को क्या कहते हैं? मलयालम में यानी केरल में जो भाषा है मलयालम, उसमें श्रावण मास को क्या कहा जाता है? जो सावन मास होता है, मलयालम में सावन मास को चिंगमासम कहते हैं। मलयालम में श्रावण मास को चिंगमासम कहते हैं। क्वेश्चन 4, ओणम के साथ किसकी कथा, कथा क्या होती है? कहानी जुड़ी हुई है? ओणम त्योहार के साथ राजा महाबली की कथा जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने समझाया था, हमारे हरियाणा राज्य में त्योहार जैसे दीपावली, दशहरा मनाए जाते हैं, तो इनके पीछे कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था दीपावली पर भगवान रामचंद्र की कथा जुड़ी है, वैसे ही ओणम के साथ राजा महाबली की कथा यानी कहानी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन 5, ओणम के अवसर पर कौन से व्यंजन और पकवान बनते हैं? ओणम के अवसर पर दाल बनती है, चावल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, पकौड़ी, खीर आदि व्यंजन और पकवान बनते हैं। तो पकौड़ी और खीर को केरल में क्या कहा जाता है? पकौड़ी को उपेरी और खीर को पायसम, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से व्यंजन और पकवान बनते हैं। क्वेश्चन 6, कैकोटीकली नृत्य किसे कहते हैं? कैकोटीकली नृत्य, नृत्य मीन्स नाच, किसे कहा जाता है? बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाती हुई समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटीकली नृत्य कहा जाता है। कैकोटीकली नृत्य में जो बालिकाएं होती, जो स्त्रियां ताली बजाएंगी और ग्रुप में डांस करेंगी, तो इसे कैकोटीकली नृत्य कहते हैं। प्रश्न 7, सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाती है? तो सर्प नौका यानी सांप के आकार की जो नौकाएं हैं, उनकी दौड़ प्रतियोगिता यानी उनका कंपटीशन पंबा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यहाँ जीके का क्वेश्चन तैयार होता है आपका कि पंबा नदी कहाँ पर है? केरल में। हमारे यहाँ गंगा, यमुना, आपने ये नदियाँ तो पढ़ी ही होंगी, लेकिन पंबा नदी केरल में है, केरल राज्य में। तो सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता पंबा नदी के तट पर आयोजित की जाती है। तो ये हैं आपके 7 क्वेश्चन, साथ में हमने कठिन शब्द किए। इनको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। धन्यवाद।